एक बार मुझे एक मसीही परिवार के अंदर जाने का अवसर मिला और जब मैं उनके घर के अंदर गया, बड़ा खूबसूरत घर उन्होंने बना रखा था। बेहतरीन टाइल्स और रंग रोगन, नक्काशीदार झालरें, इवन की जो चीजें उन्होंने अपने घर के अंदर रखी थी वो बेस्ट क्वालिटी की थी। और मैं उसको देख करके या उस घर के अंदर प्रवेश करने के बाद मुझे जो एहसास हुआ, मुझे लगा कि मैं किसी 5 स्टार होटल के अंदर आ गया हूं। और कुछ गपशप करने के बाद उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी चलिए मैं आपको अपने घर का मुआयना करवाता हूं। और मैंने कहा कि बड़ा अच्छा घर है, बिल्कुल देखा जाए। और वो कमरे और किचन, यहां तक कि उन्होंने अपने लैट्रिन बाथरूम और अपने यूटिलिटी रूम, बेडरूम, सारी जगहों को दिखाया और बड़ा ही पैसा खर्च करके उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उस घर का निर्माण किया था। इवन कि उस घर के चौकसी के लिए कई सीसीटीवी लगे पड़े थे। सीसीटीवी कैमरे से उसका मुआयना हो सकता था। बड़ा सुंदर बड़ा सा गेट था जो वो भी नक्काशीदार था। और उस गेट के पास में 2-4 अच्छे नस्ल के कुत्ते भी थे जो कि उन्होंने पोस रखे थे। और बड़ा सुंदर उन्होंने अपने घर को बना रखा था। और फिर उन्होंने अपने स्टोर रूम को दिखाया। फिर वो उससे लगे हुए बालकोनी और अन्य बातों को दिखा रहे थे। लेकिन स्टोर रूम के पास मुझे पहुंच करके थोड़ी सी असहजता महसूस हुई और मैंने देखा कि स्टोर रूम के एक शेल्फ पर एक बाइबल धूल से भरी हुई पड़ी थी। मुझे बेहद अफसोस हुआ। इस घर को इन्होंने बड़ी कीमती तरीके से बनाया जो कि एक दिन नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आत्मिक जीवन के घर को सुदृढ़ करने वाला जो कुंजी है, जो चाबी है, वो धूल में पड़ा है। मैं अपने मन में यह सोचने लगा, इनकी आत्मिक शहरपनाह ढह चुकी है। इनके आत्मिक घर का दरवाजा जल चुका है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो शायद ये बाइबल एक उपयुक्त जगह पर, साफ सुथरे जगह पर और अच्छे ढंग से रखी हुई होती। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे अजीजों कि हम कई बार अपने घर को तो बड़ा सुंदर और बड़ा अट्रैक्टिव और बहुत कीमती चीजों को लगा करके बहुत सुंदर बनाते हैं। लेकिन उस घर का क्या जिससे सुंदर होना चाहिए, जिससे बेहतर होना चाहिए? क्योंकि बाइबल के अंदर 1 कुरिन्थियों के 6वें अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक घर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ठहरता है। हम
अपने ईंट गारे और सरिया के घर को बड़ा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाते हैं, लेकिन आत्मिक मंदिर जो है, आत्मिक जो घर जो है, उसका शहरपना तो ढाया हुआ रखता है और उसका जो दरवाजा है, जो फाटक है, वो जला हुआ है। हम अंधभक्ति को, पारंपरिक भक्ति को अपना चुके तो हैं, लेकिन सत्यता से कहीं विमुख है। मेरे अजीजों, मैं बहुत दिन तक, करीबन 2-3 महीने तक मैं इस विषय के ऊपर सोचता रहा और एक लंबी समय हो चुकी आपसे मुखातिब होते हुए मैं बहुत दिनों के बाद इस माध्यम के द्वारा प्रभु के वचन को लेकर फिर से आया हूं। मैं ये 2-3 महीने में ये सोचता रहा कि आखिर क्यों हम सांसारिक घर को इतना सुंदर बनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन आत्मिक घर को हम बर्बादी के कगार पर छोड़ देते हैं। कोई ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता। और जब मैं इस विषय के ऊपर सोच रहा था, तभी मुझे एक मित्र ने एक संदेश मुझे भेजा और उस संदेश में नेहमिया का जिक्र था और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद कहा और उसका अध्ययन करना शुरू किया। मेरे अजीजों, उसके नेहमिया के कुछ खंड को मैं आपके साथ शेयर करके आज मैं इस वक्तव्य को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं इसलिए इस बात को आज मैं जोर देना चाहता हूं या इस बात की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि हम सांसारिक दशा में तो सब कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मिक दशा में कहीं हम निरस्त होते हैं, कहीं हमारी निराशाएं झलकती हैं, कहीं हमारा जीवन, हमारा जो आत्मिक दशा है वो कहीं तड़पते हुए दिखाई देती है। हम अपने रुतबे में होते हैं, अपनी पद और गरिमा में होते हैं और इसी कारण से हम अपने आत्मिक दशा के प्रति ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते, बल्कि हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो इंसान संसार और सांसारिकता से, अभिलाषा से जुड़ी हुई बातों को, हमारे सामने जो आसपास रहती है, उसको हम तवज्जो देते हैं। पर यह आखिर कब तक चलेगा? अगर हम ये दावा करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं और हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो ये केवल जुबान से नहीं चलेगी, हमारे हृदय से प्रकट होना चाहिए। मान लीजिए कि एक कैमरा है। पुराने दिनों में कैमरा में रोल लगाया जाता था या रील लगाई जाती थी, जिसके जरिए उस फोटो में या उस फोटो को खींचा जाता था, फिर नेगेटिव निकाली जाती थी और फिर उसको डेवलप किया जाता था और उसके बाद प्रिंट कर करके उसके फोटो को निकाला जाता था। लेकिन मेरे अजीजों, समय परिवर्तित हुआ और फिर एक समय आया कि अब कैमरा एसएसडी कार्ड वाला हो गया। अब कैमरे रोल वाली बात नहीं है, अब वहां पर एसएसडी की बात है। लेकिन कई बार हमारे कैमरे के अंदर बैटरी तो फुल रहती है, लेकिन एसएसडी कार्ड नहीं होता। और इसी तरीके से हमारा क्रिश्चियन लाइफ भी है। हमारे कैमरे में फ्लैश मारने की या चमकने की शक्ति तो होती है, लेकिन छवि बनाने की शक्ति नहीं होती। और हम मसीही जीवन ऐसे ही बना रखे हैं, ऐसे ही खोखला बना रखे हैं, क्योंकि हम फ्लैश मारना तो जानते हैं, लेकिन मसीह का प्रतिबिंब, मसीह की छवि हम अपने जीवन से प्रकट करने में चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा आत्मिक घर का शहरपना ढहा हुआ है और उसका दरवाजा जला पड़ा है। नेहमिया
बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है राजा अत्रशत के राज में। वो राजा के बिल्कुल करीब रहने वाला व्यक्ति है, और उस राजा के करीब रहने के लिए या विश्वास योग्य बनने के लिए उसको कई परीक्षाएं या कई पापड़ बेलनी पड़ी होगी, तब जाकर के राजा उसके प्रति ये विश्वास किया कि नहीं, ये विश्वास योग्य है, ये मुझे पियाओ या मुझे पानी पिला सकता है, मुझे दाखरस पिला सकता है, मुझे फलों का रस पिला सकता है, ये मुझे पिला सकता है, ये मेरा पियाओ बन सकता है। राजा के बिल्कुल करीब रहने वाला व्यक्ति रो रहा है। मेरे अजीजों, मैं जब इस बात को पढ़ रहा था तो मैं उसी संदर्भ को याद कर रहा था कि घर तो बहुत सुंदर था, लेकिन घर बनाने की जो आत्मिक घर बनाने की जो चीजें थी वो कहीं धूल फांक रही थी, धूल में लिपटी हुई पड़ी थी। आज हम में से बहुत सारे घरों के अंदर यही स्थिति है। हम जुबानी क्रिश्चियन बन गए, लेकिन आत्मिकता धूल फांक रही है। हमारा आत्मिक घर का न्यों दरार पड़ चुका है। हमारा बाउंड्री बॉल आत्मिक जीवन का गिर चुका है। शैतान आता और जाते रहता है, फ्री हो गया है वो, क्योंकि दरवाजे भी जले पड़े हैं। आसानी से वो एक उंगली से ठेलता है और हमारे जीवन में चला आता है। ना बाउंड्री बॉल है, ना घर की सुरक्षा है। आत्मिक जीवन खोखले जीवन की तरह हो गया है। लेकिन ये एक ऐसे पदवी पर रहने वाला नेहम्या रो रहा है। क्यों रो रहा है? रो भी रहा है, विलाप भी कर रहा है, परमेश्वर के सामने उपवास भी कर रहा है और प्रार्थना भी कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है, अगर आप नेहम्या उसका पहला अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि नेहम्या यरूशलेम की दुर्दशा में पड़े और यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए होने के कारण रो रहा है। उसने अपना बचपना वहां गुजारा, उसके माता पिता ने वहां पर अपना डेरा बनाया, अपना घर बनाया। उस यरूशलेम में जहां परमेश्वर का पवित्र मंदिर था, अब वीरान पड़ा है। वो रो रहा है, विलाप कर रहा है, उपवास कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि उसकी यादें उस जगह से जुड़ी पड़ी है। मेरे अजीजों, हम अपने आत्मिक घर की शहरपनाह के लिए कितना विलाप करते हैं कि प्रभु इस घर को, इस आत्मिक घर के शहरपनाह को प्रभु तू दुरुस्त कर, क्योंकि शैतान बार बार हमला करता है। हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे आत्मिक घर के फाटक को दुरुस्त कर प्रभु जी। ये जलन से जल चुका है, ये ईर्ष्या से जल चुका है, ये क्रोध की अग्नि से जल चुका है। हम कितनी बार आंसू बहाते हैं मेरे अजीजों, हम कितनी बार रोते हैं। लेकिन ये नेहम्या उस जगह के लिए, उस यरूशलेम के लिए रो रहा है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक राजा के साथ रहने वाला व्यक्ति रो रहा है। मेरे अजीजों, हम इसलिए नहीं रोते क्योंकि हम अपनी प्रतिष्ठा में, अपने पोस्ट में, अपने सम्मान में जीते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम अपने आप को दीन और नम्र करो। हम नहीं हो पाते तो शहरपनाह कहां से बनेगी?
हम अपने आप को हम्बल नहीं करना जानते, तो हमारा जला हुआ फाटक जिसमें कि ईर्ष्या से जल गया है, क्रोध से जल गया है, वो कैसे बाहर आएगी? वो तो अभी तक वैसे ही पड़ी है, क्योंकि हम अपनी गरूर में हैं, अपने रुतबे के गरूर में हैं, अपने पोस्ट के गरूर में हैं। और जब तक हम गरूर में रहेंगे, जब तक हम घमंड में रहेंगे, हमारी आत्मा के आत्मिक घर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो ऐसे ही उसका शहरपना ढहा रहेगा, उसकी बाउंड्री वॉल ढही रहेगी और उसका फाटक जला पड़ा रहेगा। ये इस नेहम्या इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये चाहता तो वो राजा के पास जाके बोल सकता था कि राजा, मैं तेरा विश्वास योग्य सेवक हूं, मैं तेरे नजदीक रहता हूं, मैंने तेरा सेवा किया है, मुझे उस शहर पनाह को बनाने दे, मुझे उस जगह को बना दे। तो वो अपने दिमाग से एफर्ट लगाता, वो अपने दिमाग का प्रयास करता, वो अपनी बुद्धि का प्रयास करता, वो अपनी शक्ति का प्रयास करता, लेकिन नहीं, वो प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? पहला अध्याय उसके 1 पद से लेकर 3 पद में पढ़िएगा, वहां लिखा है, सूसन नामक राजगढ़ में जहां नेहम्या रहता था, नेहम्या के भाई लोग आते हैं, हनानी और यहूदा। और ये लोग जब नेहम्या से मिलते हैं, नेहम्या पूछता है कैसे हैं सारे लोग, कैसी है स्थिति, तब वो उस बात को बताते हैं। तब वो लोग उन बातों को प्रकट करते हैं कि यरूशलेम की सरपना टूटी पड़ी हुई है और फाटक जले हुए हैं। और इस बात को सुनते ही वो विलाप करने लगता है, रोने लगता है। मेरे अजीजों, हम अपनी आत्मिक दशा के लिए कितनी बार रोते हैं, हम अपनी आत्मिक दशा के लिए कितना बार परमेश्वर से याचना करते हैं, हम अपनी आत्मिक दशा के लिए कितनी बार उपवास करते हैं, हम अपनी आत्मिक दशा की सुदृढ़ होने के लिए, मजबूत होने के लिए हम कितनी बार परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, कितनी बार हम घुटने टेकते हैं। इसने ओहदे को नहीं देखा, इसने पदवी को नहीं देखा, राजा की संगति में है इसकी बात की घमंड को नहीं देखा, बल्कि वो झुका और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, रो रो के निवेदन करने लगा। नेहम्या 1:11 में लिखता है कि उन लोगों को जो उन्होंने हाल सुनाया था, उन हाल को सुन करके वो राजा के पास जाता है, लेकिन उससे पहले वो प्रार्थना करता है, प्रभु मैं अपने घर के लिए, मैं अपने लोगों के लिए, मैं उस सरपनाह के लिए, उस भेड़शाला फाटक के लिए प्रभु तुझसे विनती करता हूं कि राजा को नम्र बना देना, राजा को दीन बना देना, राजा के मन को दयालुता से भर देना, ताकि जब मैं उसके पास जाऊं तो वो मेरी सुन ले। मेरे अजीजों, वो राजा का विश्वास योग्य पात्र होने के बावजूद भी उसने राजा का पहला सहारा नहीं लिया, उसने पहले परमेश्वर का सहारा लिया। वो परमेश्वर के सामने नील डाउन हुआ, वो परमेश्वर के सामने घुटने टेका, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, वो परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखा। और तब क्या होता है, जब ये प्रार्थना कर रहा होता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था, अगर नेहम्या की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर 4 और 5वां पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, नेहम्या टूटी हुई शहरपना और जले हुए फाटक को बनवाना चाहता था। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर हमको चाहता है कि हम उसके पास आए। हम कितने भी ऊंचे पोस्ट पर क्यों ना हो, हम कितने भी उच्च अधिकारी के संगति में क्यों ना बैठते हो, हमारे पास कितना भी एफर्ट क्यों ना हो, ये तो है संसार की।
हो सकता है कि वो ना कर दे, लेकिन परमेश्वर ना नहीं करेगा। हमें बोलना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा, अपनी आत्मिक दशा को सामने रखना पड़ेगा, अपने पवित्र आत्मा के मंदिर की हालात को उसके सामने प्रकट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, परमेश्वर हम इस योग्य नहीं कि हम इसे ठीक कर सके, खुदा बाप तू इसे ठीक कर दे। इस आत्मिक घर को तू ही रिपेयर कर प्रभु, इस आत्मिक घर को प्रभु तू ही सुरक्षा का घेरा बना प्रभु। जिस प्रकार से तो यरूशलेम को तो शहर पना घेरे रखता है, वैसे तू अपने हाथों से प्रभु हमें घेरे रख। हमें कहना पड़ेगा मेरे अजीजों, अगर हम नहीं कहते तो हमारे घर के अंदर प्रभु का वचन धूल फांकेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके आत्मिक घर में छुछुंदर, चमगादड़ और उल्लुओं का बसेरा हो जाएगा। और तब नहम्याह को इस प्रार्थना का उत्तर मिलता है। नहम्याह की किताब उसके 2 अध्याय उसके 8वें पद के 2 खंड में लिखा है, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी, इसलिए उस अधिकारी के मन को, उस राजा के मन को परमेश्वर ने नहम्याह के प्रति उदार किया। और वो कहता है, जा बना तू शहर बना तू अपने घर को, बना उसके जले हुए फाटक को, और जो तुझे आवश्यकता बन पड़ती है वो सामग्री मैं तुझे दिलवाऊंगा। मैं वहां के अधिकारियों को एक चिट्ठी लिख देता हूं, वो तुझे लकड़ी देगा, वो तुझे लेबर देगा, वो तेरा सहयोग करेगा। परमेश्वर यूं करता है, लेकिन झुकेंगे तब तो, मानेंगे तब तो, कहेंगे तब तो कि प्रभु मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर वीरान पड़ा है, ये सुरक्षित नहीं है। जिस दरवाजे पर तू खड़ा होकर खटखटाना चाहता है वो जल चुका है, इसे दुरुस्त कर मेरे प्रभु। और आप जब दुरुस्त करने के प्रोसेस में होंगे मेरे अजीजों, आप जानते हैं आपकी कमजोरी को, आपका शहरपना सुरक्षित है कि नहीं है, आपका दरवाजा की कुंडियां सही है कि नहीं है, इसे कौन बताएगा? कोई इंसान नहीं बताएगा, कोई पासबान नहीं बताएगा, कोई खलीसिया के लोग नहीं बताएंगे, आपकी पति और पत्नी नहीं बताएंगे, आपका बच्चा नहीं बताए, वो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर का वचन बताएगा, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि प्रभु का वचन मानो एक दर्पण की तरह है, जिसकी छवि जैसी आपकी है वैसे ही वो दिखाता है। पहले इस वचन के द्वारा आपके कमजोरी को प्रकट किया जाएगा, आपके जीवन को तुलनात्मक उस अध्ययन की तरफ ले जाएगा, उस परिस्थिति की तरफ आकर्षित करेगा और आपके अंदर की कमजोरियों को बताएगा कि आप शरीर के काम में संलिप्त हैं या आत्मा के वरदानों में संलिप्त हैं। वो आपको बताएगा कि आपके हृदय में कौन कौन सी गंदगियां हैं जिसको हटानी है। वो आपको बताएगा कि आप अपने शहर पनाह में किस प्रकार के रंगे को रखेंगे। वो बताएगा कि कौन से लकड़ी से आप अपने आत्मिक घर का निर्माण करेंगे, इसके फाटक का निर्माण करेंगे। वो बताएगा आपको, वो आपको सिखाएगा, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा आए भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। मेरे अजीजों, ये नहम्याह अपने प्रार्थना का उत्तर पाता है और चल देता है। आप भी जब अपने आत्मिक घर को बनाने के लिए जब चलेंगे तो आपके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे,
आपके घर के लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, आपकी कलीसिया आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी, आपका अगुआ आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो आपको अपने से बेहतर होते हुए नहीं देखना चाहता। वो आपको अपने से बेहतर होते हुए कलीसिया देखना नहीं चाहते। वो आपके आत्मिकता को, वो आपके आत्मिक दशा को, वो आपको हीन भावना से देखेगी, आपको पागल घोषित करेंगे, आपको उदंड घोषित करेंगे। जैसे कि नेहमिया जब उस शहरपनाह को और उस भेड़शाला की फाटक को बनाने के लिए गया, तो वहां पर दो ऐसे लोग खड़े हो गए जो उसके उद्देश्य को नाकाम करना चाहते थे, उसके उद्देश्य को वो खत्म करना चाहते थे, वो उसके काम में विघन डालना चाहते थे, वो उस शहरपनाह को बनने नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसा है वैसा ही हो, वैसा ही रहे। कई बार आप जब आत्मिक दशा में आप उन्नति प्राप्त करेंगे, जब आपको अपने आत्मिक शहरपनाह का आप जब निर्माण करने लगेंगे, जब आप अपने हृदय के फाटक को तैयार करना शुरू करेंगे, फिर से आप उस घर को जो पवित्र आत्मा का घर है उसका आप निर्माण करने लगेंगे, तो मेरे अजीजों, कई लोग आपके शहरपनाह को फिर से ढाने के लिए नकारात्मक थॉट्स आपके दिमाग में डालेंगे, नकारात्मक बातें आपके दिमाग में डालेंगे। हो सकता है कई बार आपकी कलीसिया के लोग ठोकर का कारण बन जाए, कई बार पासवान आपके जीवन के अंदर ठोकर का कारण बन जाए, क्योंकि उसे लगता हो या कलीसिया के लोगों को लगता हो कि आप तो उनसे हटकर हैं, आप उनके तरह नहीं हैं, और इसीलिए वो आपका विरोध करेंगे। नेहमिया भी उन लोगों की तरह नहीं था, नेहमिया भी उन लोगों की तरह उनके समानता में नहीं था, लेकिन उसके पास एक जिद थी मेरे अजीजों, और वो जिद थी कि वो यरूशलेम के उस शहरपनाह को बनाएगा, उस भेड़शाला के फाटक को बनाएगा। उसकी वो जिद थी मेरे अजीजों, और उस जिद को पूरा करने के लिए वो उस परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। हालांकि आप अगर वचन को देखें, नेहमिया किताब उसके 2 अध्याय उसके 10वें पद के अंदर, जहां पर संबलत और तोबिया उसके विरोध में खड़े हो गए, वो उसके विरोध में खड़े होकर के उसके काम में अड़ंगा डालने लगे, लेकिन वो तो परमेश्वर से पहले ही प्रार्थना कर चुका था, वो पहले से ही परमेश्वर से हिम्मत मांग चुका था, वो पहले से ही राजा के दृष्टि में कृपा प्राप्त हो चुका था, वो पहले से ही परमेश्वर के उद्देश्य को पाने के लिए चुन लिया गया था, इसलिए उसका कोई भी बाल बाका नहीं हो सका। विरोध में बहुत आएंगे मेरे अजीजों, आपकी पत्नी आपका विरोध करेगी। अगर पत्नी अपनी आत्मिक दशा का निर्माण कर रही है तो पति उसका विरोध करेगा। अगर दोनों अपने आत्मिक दशा का निर्माण करेंगे तो आपके बच्चे आपको निरुत्साहित करेंगे, और तब क्या होता है? नेहमिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संबलत और तोबियात ये 2 जन उसके काम को बिगाड़ रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहमिया की किताब उसके 2 अध्याय 12, 13, 14, 15 को पढ़िएगा। वहां लिखा है कि नेहमिया किसी को नहीं बताया कि उसके मन में यरूशलेम के हित के लिए क्या चल रही है। वो परमेश्वर और उसके बीच के संबंध को प्रागड़ कर रही थी, एक मजबूती दे रही थी। वो इंसान के पास कुछ नहीं कह रहा था, वो अपने परमेश्वर के सामने दृष्टि करके कह रहा था, प्रभु तू मुझे सहारा दे। और वो चुपचाप अपने खच्चर पर सवार होकर के यरूशलेम की टूटी शहर पनाह को और जले हुए फाटक का मुआयना कर रहा था। हम अपने जले हुए फाटक और अपने शहर पनाह का कितना मुआयना करते हैं? पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, लेकिन पवित्र आत्मा का मंदिर का हम मुआयना कैसे कर रहे हैं? किसी इंसान को बता के,
अरे मैं तो अपनी आत्मिक दशा में उपवास करता हूँ, मैं तो दान देता हूँ, मैं तो लोगों की भलाई करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए मैं बड़े बड़े काम करूँ। मनुष्य के सामने हम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन अंतरात्मा में क्या है? अंतरात्मा हमें कैसे उत्साहित कर रही है? हम अपने शहरपना, आत्मिक घर का मुआयना कैसे करते हैं? मेरे अजीजों, आप कहेंगे कि यह मुआयना हम कैसे कर सकते हैं? ये बाइबल आपकी मदद करेगी कि आप अपने आत्मिक दशा का मुआयना करें। और तब क्या होता है? तब नहम्याह 2:17 में लिखा है कि आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नाम धराई ना हो, आपके आस पड़ोस, मित्र, बंधु जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसके मुख से अगर आप ये नहीं सुनना चाहते हैं, अरे कैसा मसीह लोग है, ये तो हमारी तरह व्यवहार करते हैं, कैसा मसीह लोग है जो हमारी तरह ही खैनी खा रहा है, कैसा ये मसीह लोग है जो हमारी घर की औरतों की तरह ही गप्पे शप्पे मार रही है, बुराइयां कर रही हैं, ये कैसे मसीह लोग हैं, उनके बच्चे कैसे हैं, ये तो उदंड है, अनाज्ञाकारी है, ये तो हमारे बच्चों की तरह हैं, ये कैसे अलग हैं, इनके और हमारे में तो समानता ही नहीं, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, बराबर के दिख रहे हैं। परमेश्वर ने हमें समानता के लिए नहीं, असमानता के लिए चुना है। मेरे अजीजों, कहीं ऐसा ना हो कि हम क्रिश्चियन तो कहलाएं लेकिन हमारी नाम धराई हो जाए। क्योंकि वचन मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय 3रे अध्याय उसके 2 पद में कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पवित्र आत्मा का मंदिर सही होगा तभी तो उस राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे। मत्ती 3:8 में कहता है इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। हमारा शहरपना, हमारा फाटक तैयार बंद रहेगा और फाटक के अंदर फल लगे पड़े होंगे तो कौन तोड़ेगा, कौन लेगा उसको? मत्ती 3:10 में कहता है अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रहता है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। आत्मिक दशा बेकार तो नरक की आग। मत्ती 3:12 में कहता है उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मेरे अजीजों, चौकसी से अपने शहरपनाह का निर्माण करना पड़ेगा और चौकसी के साथ पवित्र आत्मा के मंदिर के फाटक को सुदृढ़ करना पड़ेगा। आइए एक प्रयत्न करें, आइए एक प्रयास करें अपनी शहरपनाह को और अपने फाटक को दुरुस्त करें। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रभु आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए शालोम।